जयनारायण व्यास सर हम लोग के साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। आप सर, महिला पहलवानों की जिस स्थिति की हम बात अभी कर रहे हैं, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो फिलहाल पार्टियों की राजनीति से दूर होना चाहिए था। पर ठीक है कि उसकी शुरुआत हुई, अब तमाम राजनीतिक दल भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आपके शीर्ष नेता, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसके शीर्ष नेता भी वहां पर पहुंचे थे। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी अपनी जगह पर हैं। वो लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं। इस्तीफा देने की बात तो दूर, जैसा भी अशोक माथुर सर उठा रहे थे, वो लगातार मीडिया के सामने हैं, कैमरे पर बैठ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उनके चैलेंज करने के बाद भी ना तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई इस्तीफे की बात की गई है, ना ही उनसे मांगा गया है। इन सबके बीच में एक कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका है कांग्रेस पार्टी को, जिसको निभाना चाहिए था, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या विपक्ष जो है इसको पूरे पुरजोर तरीके से उठा नहीं पा रहा है? उसकी क्या वजह हो सकती है और क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी मेरे को कैमरे के पास में जैसे वो पड़ा उठाया जाना चाहिए था तो वैसे रुमाल नहीं होना उठा पा रही? सर अनम्यूट कर दें आपको। सर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। कायदे बने हुए हैं। अब जो सरकारी तंत्र है उनका काम है वो कायदों के मुताबिक चलना, उसमें किसी की मंजूरी जरूरी नहीं है। ये पूरा नाटक क्यों चल रहा है? नहीं, आप किसी को पोक्सो लगता है तो इट्स अनबलेबल ऑफेंस, आप क्यों नहीं इसको अंदर कर देते पकड़ के? तो ये जो चीजें हैं नहीं हो रही है। राजनीति ने और खास करके भाजपा की जो कार्य पद्धति है उसने वहीवटी तंत्र को इतना प्रभावित किया है, न्याय तंत्र समेत, कि अगर जहां भाजपा की इंटरेस्ट है, भाजपा के कहीं भी कुछ खरोच भी लगती है तो फिर आपकी तो खबर ली जाएगी। तो आज जो मॉरल है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। कुछ अधिकारी है जो खुद राजनीतिज्ञ बने हुए हैं और राजनीति के मुताबिक काम करते हैं। कुछ अधिकारी है जो अपना साइड पोस्टिंग मिला तो वहां बैठ के अपने रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। वहीवटी तंत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल जरूरी काम है। किसी भी देश के विकास के लिए 3 मुद्दे चाहिए। एक तो टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। इसके साथ ये यानी एडमिनिस्ट्रेशन, साम पित्रोड़ा रैक्स ले आए, मगर विट्ठल जब तक नहीं जुड़े इसके साथ तब तक ये टेलीफोन रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं रुका हुआ लगता था। और ये टी और ए के रास्ते में जो कायदे आते हैं वो उससे निपटने के लिए पॉलिटिशियंस चाहिए। इससे आगे पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं है। अब इन्होंने न्यायतंत्र समेत पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह प्रभावित करके रखा है कि कोई कुछ भी नहीं करो, आप कुछ भी करो। एक्चुअली तो दी एसपी शुड बी सस्पेंडेड फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटीज। द डिविजनल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और हुएवर इज इन चार्ज शुड बी सस्पेंडेड फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटीज। वो नहीं होता है, तब तक ये नहीं होगा। तो ये जो जमावड़े होते हैं पहलवानों के साथ जो हुआ, नाइंसाफी है, इसकी सख्त से सख्त शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए। दो मत नहीं है। वो देश की इज्जत बढ़ाते हैं बाहर, हम उनके नाम से तिरंगा फहराता है तो हम गौरवान्वित होते हैं। वो लोगों को ये हद तक जाना पड़े तब तक का आपका तंत्र इतना बधिर हो जाए, मूक हो जाए कि आप न तो कुछ बोलते हैं न तो कुछ एक्शन लेते हैं। और हर रोज अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग जमावड़ों से लोग जाते हैं, उनके सामने सॉलिडारिटी व्यक्त करते हैं। ठीक है, इनसे इनकी मनोबल की पुष्टि होती है, मगर कायदा की जो अमलवारी होती है उसमें तो कोई एक मैं नहीं देखता कि जिनके सामने जो आक्षेपित है उनके सामने एक तस्सु भी कार्रवाई की गई हो। न तो इनको पॉक्सो के अंदर गिरफ्तार किया गया है, न तो इनको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। राहुल गांधी को अगर फॉर नथिंग somebody in a electoral speech you criticize and you are sanctioned 2 years imprisonment and then that judge sanctioning it gets promoted। तो ये आज के भाजपा की असली सूरत और सीरत है। अधिकारियों को हाथ में रखो, अपने पसंदीदा अधिकारियों को इलेक्शन से लेकर जो भी मामला उठे, लॉ एंड ऑर्डर में भी हमें क्या करना है वो सोच के अधिकारियों को वहां रखो। और उसके बाद ये प्रदर्शन चलते रहे। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी तो हमेशा इलेक्शन मोड में होते हैं। मैं तो ताज्जुब होता हूँ, मैं अधिकारी भी रह चुका हूँ और मिनिस्टर की हैसियत से भी काम कर चुका हूँ।
ये कब अपना काम करते होंगे? आप जब भी देखो इलेक्शन मोड में है। तो ये जो चीजें हो रही है, मैं मानता हूं कि इस देश में कायदा और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं की पूर्णतया उसका खात्मा कर दिया गया है, करने का अभी कुछ बाकी नहीं है। अगर एक पुलिस कांस्टेबल इंटरनेशनल रेपुटेशन वाले मेडल, और वो भी अपनी बच्चियों के ऊपर अपना डंडा चलाता है, तो दैट फेलो शुड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन द पुलिस फोर्स। तो ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ रही है, हिम्मत बढ़ रही है, इसीलिए ये तत्व जो है वो लोग इंटरव्यू देते फिरते बोलो हमने कर लिया, वो थोड़ा असहज हो गई थी। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? क्यों ना आप पॉक्सो का अमलवारी करके पहले तो इनको जेल में डाल दो, इट इज अनबेलेबल एसएम ऑफेंस। यहाँ कहाँ राजनीति आती है? Why the highest authority in the Home Department, known as the Secretary Home of the Government of India, why is he not acting upon it? ये सब पूरा का पूरा तंत्र है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसकी निशानी है। ये बात लिखी थी कभी मार्क टली ने अपनी पुस्तक है जो राज से राजीव, उसमें एक चैप्टर है नेता बाबू राज। ये जो लिखा था उसने कई सालों पहले, आज हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की साथ मिलके देश को लूट रहे हैं। करप्शन भी होता है तो बाबू करता है, नेता को भाग देता है। बाबू के बिना नेता करप्शन नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें हैं सर, ये इसमें तो चर्चा का भी अवकाश नहीं है। तो फेलो कंसर्न हु इज एक्यूज्ड मस्ट बी सैंड बिहाइंड बार्स। दिस इज अनबोलेबल ऑफेंस एंड ही इज अपीयरिंग इन पब्लिक एंड गिविंग स्टेटमेंट्स। पुलिस अंधी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन से, वहां तो सिक्योरिटी गार्ड्स बन के खड़े रहते हो, क्राउड कंट्रोल करते हैं। तो ये पहला अगर मैं किसी का फॉल्ट देखता हूं तो पुलिस फोर्स का है। इनको पार्टियां तो आती जाती रहती है, इनको बिल्कुल अपना जो काम है वो काम चुस्ते से करना चाहिए, और जो कार्य न्याय संगत है, जो उनको पढ़ाया गया है कि पॉक्सो एक्ट क्या है, तो अगर कोई दूसरा होता तो क्या होता, उसको पकड़ के अंदर कर दिया होता। तो ये व्यक्ति विशेष को पॉक्सो नहीं लगेगा, ऐसा अमेंडमेंट करवा दे बीजेपी लोकसभा में राज्यसभा में बिल मूव करके कि भाई हमारे जो लोग हैं या तो बीजेपी के 5 साल से ज्यादा समय से सभ्य हैं, या तो फिर हम जिनको चाहते हैं हम उनको जैसे स्टार प्रचारक की यादी डिक्लेयर करते हैं, स्टार ऑफेंडर्स की यादी डिक्लेयर करो आप, और इनको एक पुलिस कोई एक्शन से मुक्त रहेंगे, कायदा इनको लागू नहीं होगा, इनके लिए देश का कानून कायदा कुछ नहीं है, वो कुछ भी चाहे वो करेंगे। ये हमारे पाले हुए हैं। बीजेपी आज सरेआम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का नीलाम कर रही है। उसको पहले तोड़ा है, जो प्रथाएं थी, जो सेट किए हुए कन्वेंशंस थे, वो कन्वेंशंस को तोड़ा है। हर जगह पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हमारे कायदा मंत्री तो उसको कायदे से भी ऊपर है, बोलते हैं अब आप रिटायर हो फिर देखेंगे भाई, ये गले का टपोरी भी नहीं देता इस तरह की धमकी। अगर कायदा मंत्री जिसने शपथ लिया है कि मैं कानून से तपी हुई जो भी प्रस्तापित हुई जो व्यवस्था है उसका समर्थन करूंगा, ये समर्थन है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को थ्रेट देना कि आओ आप रिटायर हो जाओ फिर देखते हैं हम। ये हद तक गया है कायदा। लोग इसलिए अब खुलकर बाहर आने लगे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स टोटल क्रेडिबिलिटी। वो एडमिनिस्ट्रेशन का ये बिल्कुल गायब है। न तो आईएएस में वो दम आ रहा है, अभी दम नहीं है, और न तो आईपीएस में वो दम है। वो हमेशा हमारे उनके मास्टर्स की ओर देखते हैं, जो इशारा हो। अब तो विधानसभा या कई जगह पे मैंने देखा है अध्यक्ष भी देखते हैं मुख्यमंत्री की ओर, वो यूं करते हैं तो रूलिंग प्लस में आता है, यूं करते हैं तो रूलिंग नेगेटिव आता है। अब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो अब ये मेरे ख्याल से प्रधानों का, ये हमारे पहलवानों के साथ जो हुआ है वो शायद लोकशाही के अंतिम पड़ाव पे हो रही ये घटनाएं हैं। हमें इसे समझना होगा, खास करके इस देश का जो मध्यम और अपर मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझता है, वो भी अभिभूत है। वो कभी चीन से लड़ाई करने की बात करता है,
कभी पाकिस्तान से टकराने की बात करता है, कभी कोई और बात करता है। दुनिया किस मोड़ पे चल रही है, क्या चल रही है, कोई पता नहीं इनको, बिकॉज गोबेल्शियन लॉ इज परफेक्टली इन प्लेस दैट a lie told repeatedly dons the garb of the truth. So they have perfected it. शायद कल होके हमें और आपको भी वो कन्विंस कर सकते कि नहीं नहीं, ये आपका नाम तो गलत दिया गया है, आपका नाम ये होना चाहिए था। यहां तक का ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं लोग। तो सर कायदा है ही नहीं, इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। इस देश में कानून है ही नहीं, अंधा कानून भी नहीं है। तो इसलिए हम नॉर्मली दो शब्द जोड़ के बोलते लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ ही नहीं रहा तो ऑर्डर का प्रश्न कहां देख रहे हैं हम दिल्ली में। पुलिस एक तरफा अपना काम कर रही है, बरत रही है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर शब्द में से ऑर्डर निकाल देना चाहिए। लॉ एंड पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस, ये भाजपा की इस देश को भेंट है कि हम जो कहते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं वो सही है, और हमारे साथ जो आएगा वो गंगा में नहा आया है। इसका आदर्श उदाहरण हेमंत विश्व शर्मा, उसका आदर्श उदाहरण। आपने किसी के सामने कुछ भी किया हो मगर वो ईश्वर आ जाए तो बस वो दूध का दोया है, इसको आप नहीं कर सकते। पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आसाम ले जाती है, क्यों ले जाती है मेरी समझ नहीं आती। क्या देश में और जगह पे जेलें असुरक्षित है? आसाम में कोई विशिष्ट सुविधाएं हैं? कोई एक जगह पे प्रेस चुप है, टेलीविजन मीडिया की तो पूछो ही मत। ये आप कर रहे हो तो आपकी चैनल इसलिए कर रहे हो। जाके किसी को बोलो, पत्रकार आजकल पत्रकार रहे नहीं, उनको मालिकों का डिक्टाट देखना पड़ता है कि बोलो देखो इस पे कुछ नहीं लिखना, अदानी कुछ भी करे, अदानी पे हम नहीं लिखेंगे, तो नहीं लिखते बेचारे। मैं प्रेस का कोई दोष नहीं देखता इसमें। तो ये हाल है सर। आप अब पहलवानों का ये कोई इक्का दुक्का एग्जाम्पल नहीं है, इसे तो कई चीजें आप देख सकोगे। मगर चूंकि ये इन्होंने प्रशस्त कामगिरी की है, मेडलों से सम्मानित है, देश की आन बान और शान है। किस समय प्रधानमंत्री ने उनको अपने यहाँ बुला के वाही लूटी थी, तो अब इनको एक ही जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जब कुछ होता है तो मेरे से होता है, नहीं होता है तो किसी और से नहीं होता है, तो कहां तक चलेगा सर? कल्याण व्यास सर, जो बात गहलोत की हो रही है, अशोक गहलोत के बयान की जो बात की जा रही है, सचिन पायलट के ऊपर निशाना है, इस बात को अशोक माथुर सर भी कह रहे हैं। और अशोक माथुर सर ठीक है कि वो भविष्य नहीं है भाजपा में या जो भी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी के इस बयान से कांग्रेस के विधायकों पर भी सवाल उठ रहा है। दूसरा, इस सवाल के चलते उनका विरोध भी होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में प्रमोद कृष्णन ने उनको लेकर के ट्वीट किया कि, हालांकि वो कमेंट था कि उन्होंने ट्वीट किया कि ये इससे अच्छा सम्मान विधायकों का किसी ने अभी तक नहीं देखा है। कल्याण व्यास सर, क्या संक्षेप में जवाब थोड़ा सा रहेगा, समय खत्म हो चुका है चूंकि हम लोग का। देखिए, मैं अभी जो माथुर साहब कह रहे थे उसके साथ एक बहुत हद तक सहमत हूं। आज की राजनीति वो खरीद की राजनीति हो गई है। एजुकेशन ना मायना रखता है, ना आपकी स्वच्छ इमेज मायना रखती है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसको आप ब्लेम करोगे। आप चाहे एक तालाब पकड़ लो किसी गांव में, आप उसमें से सोने के बर्तन से पानी लो, चांदी के बर्तन से पानी लो, पत्थर की डोल से पानी लो, मिट्टी के बर्तन से पानी लो, वो पानी के गुणधर्म तो वही तालाब के है ना। तो जब तक समाज में ये चलता है वो बिल्कुल स्वीकृत है। जब तक ये लोग ज्ञातिवाद से लेकर और कई तरीके के खेल प्रयोग करके चुन के आ सकते हैं, तब तक तो यही होगा। चाहे भाजपा हो, पानी तो वही तालाब का है, भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, वही समाज में से ही आते हैं। या फिर हम संघीय अधिकारियों से लेकर किसी की भी बात करें, तो जब तक समाज खुद अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करेगा, समाज खुद अपने मुद्दों पे बाहर नहीं आ जाएगा। एक समय में जिस शहर में हूँ, अहमदाबाद में, अगर खाने की तेल के भाव में 98 होती थी वृद्धि 15 लीटर के टीन पे, तो यहाँ आंदोलन होते थे। आज 3000 के पार कर गया डिब्बा, किसी के पेट का पानी नहीं है।
लोग समझ गए कि अब यही चलेगा, अपनी अपनी संभालो। तो अभी जो राजनीति चल रही है, अभी जो समाज व्यवस्था चल रही है, वो हम गुजराती में कहते हैं कि मेरा क्या, इससे मुझे क्या फायदा है क्या नहीं, अने मारू शू, मुझे क्या लेना देना है, जाएगा जन्नत में जाए। तो ये बात है। मैं माथुर साहब की बात से एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि जो असमानताएं हैं वो अब एक विकृति की हद तक पहुंच गई है कि जबकि 1% आबादी के पास आपके देश में 50% से ज्यादा संपत्ति हो, 10% के पास 80% से ज्यादा संपत्ति हो, जब खुद सरकार ही बता रही है हमें कि 80 करोड़ प्लस लोगों को 5 kg गेहूं दे रही है। अब वो कांग्रेस की है, भाजपा की है, कोई मतलब नहीं रखता, मगर देश का ये सत्यानाश हो रहा है। और जिस तरह से सत्यानाश हो रहा है, आज की जो समस्या है मूलभूत, रोजगारी की समस्या है, हमारी वृद्धि की समस्या है, सीमाओं पे जो परिस्थिति है उसकी समस्या है, पानी की समस्या है। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था और साहब ने भी बोला, एडिटर साहब ने, कि राजस्थान में किसी को पानी बेच दिया। पानी यहाँ भी बिकता है। यहाँ अदानी का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सेटलमेंट खड़ा हुआ है। तो नर्मदा का पानी अवार्ड में है ही नहीं कैसे इसी चीज को देने का, मगर इनको दिया गया है। तो ये एक विशिष्ट वर्ग है इस देश में जिसके लिए कोई कायदे असंभव नहीं है, कोई कायदे उनको उनको रोक नहीं सकते। या तो धनी है या तो वो मुसलमान है। ये दोनों के बीच में हमारा जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास है वो पिसता रहता है। इससे नीचे की तो बात ही ना करें, क्योंकि जब गुजरात जैसे राज्य में जिसका मॉडल कोट किया जाता है, अब 80 करोड़ लोगों को आप 5 kg गेहूं दे रहे हो, उसका मतलब है गुजरात में भी यही हाल है गरीबी का। तो ये सब चीजें मैं मानता हूं कि काफी हद तक हम लोग इससे वाकिफ है। मगर तकलीफ ये है कि पढ़ा लिखा, वेल मीनिंग, सोसाइटी को समझने वाला, कायदे को समझने वाला, सरकार को समझने वाला इंसान, उसके पास आजादी के पहले आदर्श था कि मैं मेरी जन्मभूमि का कि आजादी के लिए फांसी लटक जाऊंगा, मेरी मैया के सर पर ताज रहे, देश मेरा आजाद रहे। आज किसी भी बच्चे को आप पूछ लीजिए कॉलेज में जाके, मैं तो हर साल करीब 8 से 10 हजार बच्चों से बात करता हूँ, तो उनका आदर्श क्या है? किसी का शाहरुख खान है, किसी का अंबानी है, किसी का अदानी है, किसी का मोदी है। अब ये आदर्शों को लेके जो पीढ़ी बड़ी हो रही है, इनके सामने देश का तो कोई मायना ही नहीं है, चाहे इसका 10 और टुकड़े हो जाए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं ठीक है मानता सर। हूँ कि जो सोच है वो कहीं से बदलनी होगी और पूरी जड़ मूल से बदलनी होगी, तब तक होगा। मगर उसके पहले हम बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे इसकी। इस देश जो कीमत चुकाएगा, इसमें देश टूटेगा, कई टुकड़े होंगे और रक्तपात होगा। इसके बाद क्या होगा किसी को मालूम नहीं। हम आशा करें, मैं भी आशा करता हूँ कि मेरा ये जो सोच है वो सरासर गलत निकले और देश का भला हो, सबका भला हो।